अजीज खान जी, आप लोगों को तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। जैसे ही महिला वोटर स्विंग करता है, और बीजेपी वाले बड़े माहिर हैं महिलाओं को अपनी तरफ लाने में या महिला वोटर्स को अपनी बातें समझाने में। उत्तर प्रदेश में करके दिखाया और वही कोशिश कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। दीजिए कुछ सलाह टीएमसी वालों को कैसे इनको न्यूट्रलाइज करना है या इनकी बातों में महिलाओं को नहीं आने देना है। देखिए प्राची जी, मैं कह रहा हूं, देखिए महिलाओं को लुभाने के लिए जो इस वक्त जो शख्स जो पार्टियां अपने अपने चाल को चल रही हैं, खासतौर से बीजेपी। मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए बीजेपी ने तो कई जगहों पे वादा किया, दूसरे प्रदेशों में भी वादा किया, लेकिन पूरा नहीं किया। और एक तरफ आप देखिए कि बंगाल में दीदी तो लगातार काम कर रही है और वो महिलाओं के लिए बड़े लेवल पे काम कर रही है। अभी एक बात मैं देख रहा था, एनसीआरबी के आंकड़े की बात चल रही है, तो एनसीआरबी के आंकड़े को आप देखें कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। ये बीजेपी नहीं बताएगी कि आप चाहे महिला अपराध में ले ले या पुरुष अपराध में, जो गंभीर अपराध है, वो एनसीआरबी का आंकड़ा ले ले, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, किस तरह अपराध बढ़े हैं और बहुत बड़े लेवल पे। इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब यहां पर सरकार है, वहां तो बड़े लेवल पे अपराध है, और दूसरे प्रदेश में जाकर के माननीय मोदी जी और अमित शाह जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सब दावे ये कर रहे हैं कि सब अपराध खत्म कर देंगे। जहां सरकार है वहां तो अपराध है, लेकिन जहां सरकार नहीं है वहां दावा है। तो देखिए बीजेपी का तरीका ही यही है कि हमेशा ये नैरेटिव सेट करती है, नैरेटिव गढ़ती है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि चुनाव सत्ता की नहीं है, ये बंगाल की अस्मिता का चुनाव है, बंगाल के लोगों का चुनाव है। क्योंकि जिस तरह वहां पर लोग गए हैं, बाहरी लोग गए हैं, बाहरी बनाम बंगाल, जो चुनाव की स्थिति बाहरी बनाम बंगाल, और बंगाल की जनता ने इस बात को समझ लिया है कि बंगाल जो है वो अपने स्वाभिमान से चलेगा। ठीक है, अब अजीज खान जी केजरीवाल भी गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल भी गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए भी। अब आप उनको सलाह दे रहे हैं, उनको अगर आप संदेश दे रहे हैं तो सर अच्छी बात है। अगर बाहरी की ही बात है तो आपको रोकना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी को। कल मैं देख रही थी ममता बनर्जी के साथ थे और बता रहे थे कि छोटी सी महिला हैं, उनका कद क्या है और वो किस तरीके से बीजेपी के सामने टिकी रहती हैं। तो उनको भी बोलिए कि बाहरी लोग बंगाल में ना जाएं। और रही बात नैरेटिव की, यही तो मैं आपसे कह रही थी कि आप तो भुगते बैठे हैं। बीजेपी जो नैरेटिव बनाती है उसका क्या असर पड़ता है। और ये ठीक वैसे ही है ना जैसे आपको उत्तर प्रदेश की महिला महिला लगती है, लेकिन आरजीकर की पीड़िता पीड़िता नहीं लगती है। यही तो कह रही हूं मैं आपसे, आप सब एक लाइन में है महिला अपराध की बात करूं तो। देखिए प्राची जी, इसी बात को बताना चाहिए कि बीजेपी के जिन जिन राज्यों में, हर राज्यों में देखें, हर राज्यों में अपराध बड़े लेवल पर और महिलाओं में, और वही बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है कि साहब हमारे यहाँ अपराध की कमी है। आप अगर आंकड़ा देखते हैं तो सबसे ज्यादा अपराध बीजेपी के राज्यों में है, जहां जहां उनका शासन सत्ता है, और बंगाल में जाकर के बड़ी बड़ी बातें हो रही है। तो एक बात आप जानिए, बंगाल की जनता बीजेपी शासित राज्यों की महिला ही महिला है, बंगाल की महिला महिला नहीं है, बंगाल की महिला का दुख नहीं है। तो ये गलत है ना अजीज खान जी, आपके पैरामीटर भी वही हैं जो आरोप आप प्रेम शुक्ला जी पर लगा रहे हैं। खैर, आपकी जो बात थी एक नैरेटिव सेट करते हैं। रजत सेठी जी, नैरेटिव किसका लाउड एंड क्लियर सुनाई पड़ रहा है? खासकर महिला वोटर्स की बात करूं तो इनके इर्द गिर्द कौन सबसे बेहतर नैरेटिव बना पा रहा है? देखिए, जो जिस तरह से चित्रण किया गया है महिलाओं का कि उनको बलात्कार और गुंडागर्दी इन्हीं सबसे ही उनका वोट हिलता है, तो ये भी बड़ा संकीर्ण सोच है। मुझे लगता है कि महिलाएं जैसे पुरुष एस्पिरेशनल हो सकते हैं, वैसे महिलाएं भी एस्पिरेशनल हो सकती हैं। उनको भी बड़े बड़े अवसर चाहिए, उनको भी नौकरियां चाहिए, उनको भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज चाहिए, उनको भी बहुत व्यापक तरीके से ग्रोथ करना है। और जैसे बाकी प्रदेशों की महिलाएं अलग अलग तरीके से पैमाने पे आगे बढ़ रही हैं, तो बंगाल की महिलाएं क्यों नहीं? तो मुझे लगता है इतनी संकीर्ण सोच से नहीं जाना चाहिए। और मैं टीएमसी के प्रवक्ताओं को सिर्फ इतना बोलूंगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज आप लोग थोड़ा पॉजिटिव रखिए। मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूं कि जितने भी लोग, महुआ मोइत्रा जी हों या जितने भी टीएमसी के जितने लीडर्स हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा डाउन लग रहा है महिला वोटों को लेकर।